नमस्कार। आहंग द्वारा चलाई जा रही किस्सा गोई की सीरीज एक समय की बात है में मैं अमिता राज आज आप सभी के समक्ष काशीनाथ सिंह की 3 काल कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। पहली कथा का नाम है अकाल। यह वाकया दुधी तहसील के एक परिवार का है। पिछले रोज 4 दिनों से गायब मर्द पिनपिनाया हुआ घर आता है और दरवाजे से आवाज देता है। अंदर से पैर घसीटती हुई उसकी औरत निकलती है। मर्द अपनी धोती के मुरन से 10 रुपए का एक मुड़ा तुड़ा नोट निकालता है और औरत के हाथ पर रखकर बोलता है कि जब वह शाम को लौटे तो उसे खाना मिलना चाहिए। औरत चिंतित होकर पूछती है, अनाज कहाँ है? जहन्नुम में, मर्द डपट कर कहता है और बाहर निकल जाता है। औरत नोट को गौर से देखती है और जतन से ताक पर रख देती है। वह अपने 4 साल के लड़के को, जो खेल खेल कर सो गया है, जगाती है और कहती है, तुम घर देखो, मैं अभी आ रही हूँ। लड़का आंख मलता है और वह उसे लौटकर अपने साथ बाजार ले चलने का लालच देती है। लड़का चुपचाप अपनी माँ को देखता रहता है। औरत कटकटाए बर्तनों को उठाती है और मलने के लिए बाहर चली जाती है। जब वह चटपट बर्तन मलकर घर आती है और चौखट पर पहुंचकर दंग रह जाती है। नीचे जमीन पर नोट के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं। वह बर्तन फेंककर ताक के पास जाती है। नोट नदारद। लड़का खटिया पर जस तस लेटा है। वह गुस्से में है और मुंह फुलाए हुए है। वह लड़के को खींचकर मारना शुरू कर देती है और थक जाती है और रोने लगती है। शाम को मर्द आता है और चौक में पीढ़े पर बैठ जाता है। वह औरत को आवाज देता है कि तुरंत खाना दो। औरत आंगन में बैठे बैठे बताती है कि जब वह बर्तन मलने गई थी, लड़के ने नोट को फाड़ दिया था। मर्द अपनी सूखी जांघ पर एक मुक्का मारता है और उठ खड़ा होता है। वह लपक कर चूल्हे के पास से हंसुआ उठाता है और आंगन में खड़ा होकर चिल्लाता है, अगर कोई मेरे पास आया तो उसे कच्चा खा जाऊंगा। उसका मुंह अपनी औरत की ओर है और औरत बिना उसे देखे सुने बैठी रहती है। मर्द झपट्टा मारकर लड़के को उठाता है और उस पर चढ़ बैठता है। फिर हंसुआ को झंडे की तरह तानकर औरत को ललकारता है, कच्चा खा जाऊंगा। औरत उसकी ओर कतई नहीं देखती। मर्द लड़के के गले पर हंसुआ दबाकर और उसे गुस्से से कांपता है, साले तुझे हलाल करके छोड़ूंगा, और अपने होंठ भींच लेता है। लड़का, जो बिना चीखे चिल्लाए रोए उसके घुटनों के बीच दबा है, किसी तरह सांस लेता है। ओह, ऐसे नहीं, धीरे धीरे। और पुलिस दूसरी सुबह नियमानुसार मर्द के साथ अपना फर्ज पूरा करती है। कथा का नाम है पानी। पुलिस को खबर दी जाती है कि 7 दिनों से भूखा निठोहर कुएं में कूद गया है और वह बाहर नहीं आ रहा है। इसमें परेशानी क्या है? पुलिस पूछती है। हुजूर, वह मरना चाहता है। अगर वह यही चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं? पुलिस फिर कहती है और समझाती है कि वे उसके लिए मर जाने के बाद ही कुछ कर सकते हैं, इससे पहले नहीं। उन्हें उसके लिए फायर ब्रिगेड दफ्तर खबर करनी चाहिए। खबर करने वाले चिंतित होते हैं और खड़े रहते हैं। साहेब, वह कुएं में मर गया तो हम पानी कहाँ से पिएंगे? उनमें से एक आदमी हिम्मत के साथ कहता है, क्यों? एक ही कुआं है, वह संकोच के साथ धीरे धीरे से कहता है। दूसरा आदमी बात और साफ करता है, उस कुएं को छोड़े पानी के लिए हमें 3 कोस दूर दूसरे गांव जाना पड़ेगा। काफी सोच विचार के बाद 2 सिपाही कुएं पर आते हैं। वे झांक कर देखते हैं, पानी बहुत नीचे चला गया है और वहां अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। पानी की सतह के ऊपर एक किनारे बरहो पकड़े हुए निठोहर बैठा है, नंगा काला। सिपाही होली का मजा किरकिरा करने के लिए उन्हें गालियां देते हैं और डोर लाने के लिए कहते हैं। डोर लाई जाती है और कुएं में ढील दी जाती है। सिपाही अलग अलग और एक साथ चिल्लाकर निठोहर से रस्सी पकड़ने के लिए कहते हैं। रस्सी निठोहर के सामने हिलती रहती है और वह चुपचाप बैठा देखता रहता है। सिपाही उसे डांटते हैं, बाहर आना हो तो डोर पकड़ो। काफी हो हल्ला के बाद निठोहर अपनी आंखें डोर के सहारे ऊपर करता है, फिर सिर नीचे झुका लेता है। वह डोर क्यों नहीं पकड़ रहा? एक सिपाही बस्ती वालों से पूछता है। बस्ती वाले कहते हैं कि वह डोर पकड़ने के लिए नहीं, मरने के इरादे से अंदर गया है। वह भूख से तंग आ चुका है। सिपाही मस्खरी करते हैं
कि क्या वे निठोर के लिए रोटी हो जाएं? सिपाही में से एक फिर चिल्लाता है कि अगर वह मरने पर ही आ गया है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वह कम से कम आज ही नहीं मर सकता। आज होली है और ये गलत है। हाँ, वे किसी दूसरे दिन मर सकता है जब हम ना रहें, दूसरा सिपाही बोलता है। जवाब में निठोर के होठ हिलते हुए मालूम होते हैं, लेकिन जवाब नहीं सुन पड़ती। क्या बोलता है? एक सिपाही पूछता है। मुंह चिढ़ा रहा है, दूसरा कहता है। नहीं, वह गालियां दे रहा होगा, बड़ा गुस्सैल है। दूसरी तरफ से अंदर झांकता हुआ एक और आदमी कहता है, गालियां खींच लो, तुम सब खींच लो, डोर साले को मर जाने दो अंदर ही। बाहर डोर पकड़े हुए बस्ती वालों में से एक सिपाही चीखता है। बस्ती वालों में पर उनकी चीख का कोई असर नहीं पड़ता। जाने दो, गाली ही दे रहा है ना, का तो नहीं रहा। उसका साथी फिर मस्करी करता है और ही करके हंसने लगता है। अच्छा ठीक है, बाहर आने दो, सिपाही खुद को शांत करता है। डोर ऊपर खींच ली जाती है और उसे बाहर निकालने के तरह तरह के सुझाव आने लगते हैं। तय पाया जाता है कि वह भूखा है और रोटियां देखकर ऊपर आ जाएगा, लेकिन सवाल पैदा होता है कि रोटियां कहां से आएंगी? अगर रोटियां होती तो वह कुएं में क्यों बैठता? फिर बात इस पर भी आती है कि यह उसे ये चारा दिखाएंगे, मुलायम और नरम पत्तियां। क्यों, तुम सब उसे पाड़ा समझे हो? नाराज सिपाही पूछता और अपना थलथल शरीर हंसी से धलकाने लगता है। अंत में तय होता है कि कोई आदमी निकट के बाजार में चला जाए और वहां से कुछ भी ले आए। घंटे भर पाव भर सूती सत्तू आता है। सिपाही पूरी बुद्धि के साथ एक गगरे में सत्तू घोलकर निठोर के आगे ढील देते हैं। वह गगरे को हाथों में लेकर हिलाता है, उसमें झांकता है, सूंघता है, फिर एक सांस में पी जाता है। खाली गगरा फिर झूलने लगता है और ऊपर हंसी होती है। अच्छा बनाया उसने, एक सिपाही कहता है। अब तो वह और भी बाहर नहीं आएगा, बस्ती का एक और आदमी उदास होकर कहता है। हाँ हाँ रुको, घबराओ नहीं। थलथल सिपाही अंदर झांकता हुआ हाथ उठाकर चिल्लाता है। दूसरे भी झांकते हैं। निठोर ने गगरा छिटाकर पानी पर फेंक दिया है और फंदा अपने गले में डाल लिया है। उसने फंदा पकड़ लिया, पहला सिपाही चिल्लाता है। खींचो, मैं कहता हूँ खींचो साले को, दूसरा चीखता है और निठोर खींच लिया जाता है। उसकी उंगलियां फंदे पर कस गई हैं, जीभ और आंखें बाहर निकल आई हैं और टांगे किसी मरे मेढक सी तन गई हैं। सिपाहियों को करतब दिखाने का जरिया मिल गया और बस्ती वालों को पानी। तीसरी कथा का नाम है प्रदर्शनी। खबर फैली है कि इलाके में अकाल देखने प्रधानमंत्री आ रही हैं। सरगर्मी बढ़ती है। जंगल के बीच में से नमूनों के तौर पर 50 कंगाल जुटाए जाते हैं और 15 दिन तक कैंप में रखकर उन्हें इस मौके के लिए तैयार किया जाता है। स्वागत की तैयारियां शुरू होती हैं। फाटक बनाए जाते हैं, तोरण और बंदरवान सजाए जाते हैं, स्वागतम सुस्वागतम लटकाए जाते हैं। जय हिंद के लिए 2 नेताओं में मतभेद हो जाता है, इसलिए वह नहीं लटकाया जाता। गाड़ियां इधर से उधर दौड़ती हैं और उधर से इधर। पुलिस आती है, पत्रकार आते हैं, नेता और अफसर आते हैं। सीआईडी की सतर्कता बढ़ती है। अपने क्षेत्र में विजेता नेता लोगों को समझाते हैं कि वह उनकी आवाज है जो प्रधानमंत्री को यहां घसीट लाई। इस तरह अगले चुनाव में उनकी विजय की भूमिका बनती है। दूसरे क्षेत्रों से आए नेताओं को कोफ्त होती है कि उनका क्षेत्र अकाल से क्यों वंचित रह गया। इस बीच अकाल में भी जोड़ पकड़ लेता है। पेड़ों में से बेल, महुए, करौंदे, कुंडरू वे बीड़ साफ हो चुके हैं। अब पेड़ नंगे होने लगे हैं। उनकी पत्तियां भरसक, नरम और मुलायम उठा ली जाती हैं और खाई जा रही हैं। यह सब तब तक चलता है जब तक आगे है। ऐन वक्त पर प्रधानमंत्री आती हैं। वे अपने 10 रुपए की साड़ी में से 100 वर्ग मील की यात्रा करती हैं। कुछ ही घंटों में इतनी लंबी यात्रा लोगों को सकते में डाल देती है। प्रधानमंत्री खुश हैं कि क्योंकि लोग भूखे हैं और फिर भी उन्हें देखने के लिए सड़कों पर धूप में खड़े हैं। जनता प्रधानमंत्री के प्रति अपने पूरे विश्वास और विनय के साथ अकाल में मर रही है। अंत में प्रधानमंत्री का 10 मिनट तक का कार्यक्रम होता है। रामलीला मैदान में कहीं कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि बाहर से लाए जाने वाले फल, गजरे, केले
के गाछ कंगालों के बीच सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। और ऐसे भी यह कार्यक्रम कोई जश्न मनाने का तो है नहीं। कार्यक्रम से पहले प्रदर्शनी के लिए तैयार किए गए 47 कंगाल लाए जाते हैं। 50 में से 3 मर चुके हैं। कैंप में आने के 13वें दिन जब उन्हें खाने के लिए रोटियां दी गईं तो पूरी की पूरी निगल गए और हुआ यह कि रोटी गले में फंस गई और वह दिवंगत हो गए। प्रधानमंत्री उनके और सारी भीड़ के आने अपने कार्यक्रम शुरू करती हैं। वे धूप में एक चबूतरे पर खड़ी होती हैं, बोलने की कोशिश में होठों को कंपाती, आंखों को रुमाल से पोंछती हैं और सिर दूसरी ओर घुमा लेती हैं। रुमाल के एक कोने पर सुर्ख गुलाब कड़ा है। भीड़ गदगद होती है। इस मौन कार्यक्रम के बाद प्रसन्न चेहरों के साथ प्रधानमंत्री विदा लेती हैं। नारे लगते हैं, जय जयकारा होता है और दूसरे शहर के सबसे बड़े होटल में प्रधानमंत्री पत्रकारों के बीच वक्तव्य देती हैं कि हम दृढ़ता, निश्चय और अपने बलबूते पर ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। अफसर खुश होते हैं कि दौरा बिना किसी दुर्घटना के संपन्न हुआ। भीड़ पहली बार अपने जीवन में प्रधानमंत्री का दर्शन पाकर छंट रह जाती है और छट जाती है। वह 47 कंगाल घास और मातों की आड़ी खाने के लिए जंगल की ओर हाँक दिए जाते हैं। तो यह थी काशीनाथ सिंह की 3 काल कथाएं। मुझे आशा है आप सबको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।